सो हे गाइस, दिस इज कुणाल हेयर। मैं एक सर्टिफाइड फिटनेस ट्रेनर हूँ, मैं एक एथलीट हूँ और इस फिटनेस की इंडस्ट्री में मोर देन कपल ऑफ ईयर्स से। तो आज जो मैं आपके सामने टॉपिक लेके आया हूँ वो मैंने भाई पूरे इंटरनेट पे सर्फ किया, यूट्यूब पे सर्फ किया, यूट्यूब छान मारा भाई। वहाँ पे भाई या फिर बहन, ये मेरी आदत है भाई कहने की, माफ़ कर दें, लेकिन ये मोस्टली फीमेल्स के लिए मैं वीडियो बना रहा हूँ। तो जो ये टॉपिक है कि वाई फिटनेस इज़ इम्पोर्टेंट फॉर वुमेन, फॉर गर्ल्स, तो ये मतलब कि किसने इसके ऊपर इतनी खासा बात करी नहीं है। मतलब किसी फिटनेस कोच ने, हेल्थ न्यूट्रिशन एक्सपर्ट ने इसके ऊपर इतनी बात करी नहीं है, लेकिन आज मैं इसके ऊपर बात करने जा रहा हूँ। और जो ये वीडियो है ये उन लड़कियों के लिए जो अपनी एडोलसेंट में, टीनेज में है या फिर 25-26 साल तक की हैं, जो मतलब कि यही एक टाइम स्पेंड होता है जिसमें अगर आप अपनी फिटनेस पे ध्यान दे लोगे तो जो आपकी एजिंग होगी, एजिंग का जो प्रोसेस होगा वो स्मूथ होगा। तो इस वीडियो के एंड तक भाई मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि आप अपने फिटनेस के लिए, अपने आप को फिट रखने के लिए कुछ कदम उठाओगे। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। इस फिटनेस सीरीज का ये है पार्ट 4। लेट्स स्टार्ट। तो अगर आप अपने आप को फिटनेस में अगर डाल देते हो, आप रेगुलरली फिटनेस करने स्टार्ट कर देते हो, तो उससे पहली जो चीज़ है वो इम्प्रूव होगी, वो प्रिवेंट होगी, वो है ऑस्टियोपोरोसिस। ऑस्टियोपोरोसिस क्या है? ये एक मेडिकल कंडीशन है जिसमें आपकी जो बोन्स है वो मोर फ्रेजाइल हो जाती हैं, मोर प्रोन टू फ्रैक्चर्स हो जाती हैं। मतलब कि सीधा अगर मैं आपको सरल शब्दों में समझाऊं तो भाई कमज़ोर हो जाती हैं। जो हमारी बोन्स होती हैं वो एक ना कंटिन्यूस रीमॉडलिंग प्रोसेस में जाती हैं। मतलब कि जो बोन्स के ओल्ड टिश्यूज होते हैं वो ब्रेक डाउन हो जाते हैं और फिर उस पर से नए टिश्यूज आ जाते हैं। तो जो ये एक पूरा प्रोसेस होता है, एक साइकिल होती है ये। तो अगर इस साइकिल में डिसरप्शन हो जाता है, ऊपर नीचे जाता है, तो उस कंडीशन को कहते हैं ऑस्टियोपोरोसिस। और आपको अगर ऑस्टियोपोरोसिस हो जाता है तो उसमें आपकी बोन डेंसिटी घट जाती है, आपकी बोन्स बहुत कमज़ोर हो जाती हैं, बोन्स की स्ट्रेंथ चली जाती है। और इस ऑस्टियोपोरोसिस के जो एरिया है जहाँ पे मोस्टली अफेक्ट करता है वो स्पाइन, हिप्स, लोअर बैक और आपकी रिस्ट। तो ये ना मोस्टली वुमेन में होता है। वुमेन में पाया जाता है कि आपने कभी भी देखा होगा कि भाई 30-40 साल की अगर कोई भी महिला हो जाती है तो उसके बैक में पेन रहने लग जाता है, हिप्स में पेन रहने लग जाता है, रिस्ट में पेन रहने लग जाता है। तो इसका मेन कारण यही है कि आपको ऑस्टियोपोरोसिस हो गया है, आपकी बोन डेंसिटी कम हो गई है, आपकी बोन्स वीक हो गई हैं। तो आप अगर एडोलसेंट के एज से फिटनेस स्टार्ट कर दोगे, आप स्ट्रेंथनिंग स्टार्ट कर दोगे, तो जो आप अगर 30-40 साल की उम्र में पहुंचोगे तो आपकी बोन्स में वो इनफ स्ट्रेंथ होगी कि आप इस ऑस्टियोपोरोसिस से बच पाओ। जो ये ऑस्टियोपोरोसिस है मोस्टली वीमेन में होता है, इंडिया में तो खास करके ये बहुत ही फेमस है। लेकिन वही है कि भाई नजरअंदाज करती है दुनिया इसे, लेकिन अगर आप स्टार्टिंग से केयर करोगे तो ये बढ़िया रहेगा। तो मतलब कि जो ये ना मोस्टली 30-40 साल की उम्र में देखने को मिलता है वीमेन में, लेकिन आजकल ये टीनेजर्स में भी मिल रहा है। टीनेजर्स में भी आप देखोगे किसी की बैक पेन हो रहा है, किसी की नेक में पेन हो रहा है। तो भाई स्टार्ट कर दो, फिटनेस करना शुरू कर दो, अभी से टाइम है। टाइम रहते अगर संभाल लोगे तो बाद में जो आपका एजिंग का प्रोसेस है वो स्मूथ रहेगा। तो अगला जो मेजर बेनिफिट है फिटनेस का वो वीमेन के लिए वो है कि वो उनकी रिप्रोडक्टिव हेल्थ को बढ़िया कर देता है। व्हेन यू एंटर्स इनटू द चाइल्ड बियरिंग एज और आप रेगुलर एक्सरसाइज कर रहे हो, आपकी रिप्रोडक्टिव हेल्थ अच्छी होती है। आप व्हेन यू एंटर इनटू द स्टेज ऑफ प्रेगनेंसी तो आपकी जो रिकवरी हेल्थ है वो अच्छी रहेगी और मतलब कि रिकवरी भी अच्छी होती है उस स्टेज के बाद। और भाई प्रेगनेंसी में बहुत सारे रिस्क होते हैं तो उससे भी प्रिवेंट करते हैं अगर आप रेगुलर फिटनेस में जुड़े हुए हो। तीसरा मेजर बेनिफिट एक्सरसाइज करने का वो है कि वेट मैनेजमेंट में हेल्प करता है। यहाँ अकॉर्डिंग टू रिसर्च 2021 में एक रिसर्च की गई थी जिसमें बताया गया कि 24% इन इंडिया आर ओबीस और मोर देन 32% वुमेन आर एट द रिस्क ऑफ ओबेसिटी। ओबेसिटी क्या होती है भाई? अब आप सबको पता ही है, सिंपल टर्म्स है ओबेसिटी क्या होती है। अगर आपसे नहीं पता तो मैंने डिस्क्रिप्शन में इसके बारे में बता दिया है ओबेसिटी क्या होती है। तो ये मोस्टली वीमेन में पाई जाती है। ओबेसिटी मेन में भी होती है लेकिन वीमेन के कंपैरिजन में बहुत कम है भाई मेन में। तो अगर आप रेगुलर एक्सरसाइज करते हो, कार्डियो करते हो, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करते हो, फिटनेस एक्टिविटीज में जुड़े हुए हो, तो आपका जो ये रिस्क है ओबेसिटी का, ओबीस बनने का, ये प्रिवेंट होता है। अगर आप बन चुके हो तो आप फिटनेस से ही उससे निकल भी पाओगे। तो भाई अगला बेनिफिट ये है कि जो फीमेल होती हैं वो स्ट्रेस बहुत ज़्यादा लेती हैं, बहुत ज़्यादा टेंशन में रहती हैं भाई। तो उसको कोप करने के लिए फिटनेस एकमात्र सबसे बेस्ट उपाय है। क्योंकि जब आप फिटनेस करते हो तो आपका एक जो बॉडी है ना वो एक हार्मोन निकालती है, अपने शरीर से सिक्रीट करती है, उसका नाम है फील गुड हार्मोन। यानी कि उसे हम अगर साइंटिफिक भाषा में कहें तो एंडोर्फिन भी कहते हैं। अगर वो आपकी बॉडी से निकलता है तो आपको अच्छा महसूस होता है, आपको रिलैक्स होता है, आपको बढ़िया लगता है, बढ़िया महसूस होता है। तो अगर आप स्ट्रेस में हो तो भाई ये डॉक्टर्स भी कहते हैं कि स्ट्रेस में तो
तो आप कुछ फिजिकल एक्टिविटीज करो, कुछ गेम्स खेलो जिससे आपकी बॉडी एंडोर्फिन सिक्रीट करे और आप मतलब कि अच्छा फील करो। और मैंने मोस्टली ये गर्ल्स में नोटिस किया है, फीमेल्स में नोटिस किया है कि उनके अंदर एक स्टेज फियर है। तो अगर वो रेगुलर फिटनेस एक्टिविटीज में अपने आप को डेवलप कर लेती हैं, डाल लेती हैं, तो वो इस चीज से भी कोप कर पाएंगी। और भाई जो फीमेल्स होती है ना, वो बहुत सारी परेशानियां, बहुत सारी चैलेंजेस फेस करती हैं एज दे स्टार्ट एजिंग। अगर वो फिटनेस करने लग जाती हैं, वर्कआउट करने लग जाती हैं, तो उनके अंदर मोबिलिटी, फ्लेक्सिबिलिटी, स्ट्रेंथ इंक्रीज होती है, जिससे कि जो एजिंग का प्रोसेस होता है वो स्मूथ होता है। मतलब कि इतनी परेशानियां नहीं आती, इतनी कॉम्प्लिकेशंस नहीं आती हैं डे टू डे लाइफ में, और डेली एक्टिविटीज में भी हेल्प करती है फिटनेस। तो कंक्लूजन में इतना ही कहना चाहता हूँ कि जो फिटनेस है वो आपको फिजिकली ही सपोर्ट नहीं करती, बल्कि आपको मेंटली, इमोशनली आपकी एनर्जी लेवल्स को अपराइज करती है। और फिटनेस व्यूमेन, एक फीमेल, एक लड़की की जिंदगी में बहुत ही अहम रोल निभाती है, इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ फीमेल लाइफ। इसी के साथ इस फिटनेस सीरीज के पार्ट 4 को यहीं पे करते हैं एंड। अगर आपका कोई भी सजेशन तो आपके लिए कमेंट सेक्शन खुला है, हमारे चैनल को करिए सब्सक्राइब। अगर कुछ भी आपको दिक्कत आ रही है तो मेरा इंस्टाग्राम हैंडल भी नीचे मैंने मेंशन कर दिया, वहाँ पे आप पर्सनली मुझे डीएम करके अपनी क्वारीज जान सकते हैं। तो इसी के साथ करते हैं इस वीडियो का एंड। स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, बाय।